मेरे भाई तेरे घर में बच्चा देखेगा, ये बाबा का रूम है, ये मामा का रूम है, ये भैया का रूम है, ये मेरा रूम है, ये बच्चों का कमरा है, ये टीवी लाउंज है, ये बैठक है। कोई नमाज लाउंज किथे वे जिथे बच्चे ने आन के बहना सी ते मां नाल खलोना सी ते प्यो ने फर्ज मसीते ते सुनता घर पढ़नियां सी। हुजूर का ये फरमान नहीं सुना, ला तजअलू बुयूतकुम कुबूरा, घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। तुम्हारे ढेसियां के कब्रिस्तान में जाकर के फजर जोहर असर मगरिब इशा सुन्नत फर्ज नफल नहीं होते, लेकिन तुम्हारे घर भी कब्रिस्तान, कब्रिस्तान भी कब्रिस्तान। वहां मुर्दे हैं इसलिए नहीं पढ़ते, यहां जिंदा मुर्दे हो गए वो इसलिए नहीं पढ़ते। जेड़ी मस्जिद बनाई है उत्थे मेरे घर वाले जाते नहीं। जो घर है वहां मस्जिद रूम नहीं, सलात रूम नहीं, नमाज रूम नहीं, कुरान रूम नहीं, हदीस रूम नहीं। मेरे घर में क्या पड़ा है? बच्चियां दे खिडौने रिच पे ने, भालू भैया पड़े हैं, बुत पड़े हैं, ट्रैक्टर कार ट्राली पड़ी है, बाबा बाहर के मुल्क है, बहुत कुछ भेजा हुआ है, घर में सजा हुआ है। अगर घर की अलमारियों में और शोकेसों में नहीं सजा हुआ, ना रब का कुरान है, ना मुस्तफा के फरमान पे मबनी हदीस है, अम्मा का पूरा ब्यूटी बॉक्स नहीं, वो सारा सज धज है, वहां अनवाउ अकसाम के मेकअप का सामान तो है, लेकिन घर के अंदर वुजू खाना नहीं है। बच्चा देखता है, बच्चियां देखती हैं, पूरी गलियां दे विच ब्यूटी पार्लर बने ने जो फेस को, जिस्म को सही करते हैं, खूबसूरत बनाते हैं। अगर घर में कुरान की आवाज लगती हो, आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लोग सुबह जब उठते थे किमें उठते सी? अलार्म नाल। अलार्म कौन सा था कि घर का जो वडेरा है ना, तहज्जुद की नमाज में घर के अंदर नवाफिल में कुरान ऊंची आवाज से पढ़ रहा होता था। बच्चों के कान में वो कुरान के आवाज की लोरी और मिठास जाती थी। मैं सूरह अल फजर जेड़ी है ना, वल फजरी वाला यालिन आशर, मैंने इसे देख के याद नहीं किया। मेरे अब्बा जी इसे तहज्जुद में पढ़ते थे, फजर की नमाज में पढ़ते थे, सुन सुन के याद हुई। सूरह मुल्क कोई रट्टा लगा के याद नहीं की। घर के बड़े रात को सोने से पहले एहतिमाम करके सूरत मुल्क पढ़ते थे, कान सुनते थे, आंख देखती थी, दिमाग सोचता था, फिर वही जुबान पे आया, बोला गया, वही चाल बन गई, वही ढाल बन गई। असी भी खेती बाड़ी करने वाले तो वाही करने वाले बंदे सा, मगर वाही दे नाल ओ दुनिया सी, नाल ये भी शय जुड़ी सी। आप दुकानदार हैं, आप ताजर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आपका ट्रेड है, आपकी मंडी है, आपके प्लाजे हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप सिपाह में हैं, आप फौज में हैं, आप सियासतदान हैं, आप हुक्मरान हैं, आपका ये शोबा है, आपका वो शोबा है, मान लिया जो भी शोबा है। क्या ये सारे पहले कब्रिस्तान नहीं गए? आज वहां पड़े हैं। की लेके गए ने इन्हां चुनाल? एक कफन दिता जे ना, जिंदगी ख्वाहिश जर में बसर करते रहे, एक कफन के लिए इतना सफर करते रहे। घर में देखा, ये मस्जिद में आए, सारी जिंदगी किस्से कहानियां ही सुनिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े सोहने सी तो सैयदा जुलेखा, ये थीम जाना ही ना कि कुरान ने यहां पे बचपन में क्या सिखाया है। अकेली सूरह यूसुफ ले लेना, पूरी जिंदगी में जितने सबक हैं किताबों में दर्ज था ही नहीं। सबक जो पढ़ाया जमाने ने, जवानी किदां ते तन्हा होवो ते किदां, वड्डियां दे घर होवो किसी होर दे ते किदां गुजारनी है, ये सिखाया गया, मगर हमने कभी पढ़ा ही नहीं। मस्जिद में लड़ाई है, हर बंदा चौधरी बनने की कोशिश कर रहा, तो शायद ना होवे। अक्सर मसाजिद में बच्चे देखते हैं कि जेड़ा बाबा है ना वो सानू डांट के भजा देंदा है। बाबे मीठे नहीं रहे, बच्चा सुनता है आवाजें कड़वी, देखता है माथे पे तेवर। की मजाल है जे ढेसियां दे किसी बाबे दे चेहरे दे उत्ते स्माइल या हासा होवे। मैं बैठे होंदे ने जिवें घुट्टे वट्टे, पता नहीं इन्होंने किन्ने मारे ने ते किन्ने और मारने ने। एक बात याद रखें, जितनी उम्र बढ़ती जाती है ना, उतना अमल का नूर बढ़ता जाता है। ये अल्लाह का फैसला है। मत्थे ते वट पै जान उमर नाल ते वखरी गल है,
लेकिन किसी ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਸਦਕਾ है। मेरे बच्चों ने देखा ही नहीं, 2 गिरोह बने हुए हैं, 3 पार्टियां बनी हुई हैं, एक ही मसलक की हैं, एक मरकजी है, दूसरी गैर मरकजी है, एक लश्करी है, तीसरा फुलान है। उस मस्जिद में गए तो उनके अपने इतने गिरोह हैं, तीसरा गया तो वहां गिरोह हैं, ये घर में भी बटे हुए लड़े हुए, ये यहां भी लड़ने वाले, यहां कभी तरबियत नहीं, कभी इस्लाह नहीं, मस्जिदें बिगाड़ती हैं, मस्जिदें दुरुस्त करती हैं, लेकिन मस्जिद को किसने बिगाड़ा है पता ही नहीं। उन्वान रखा इस्लाह मुआशरा, तो मस्जिद कभी सिद्धि नहीं हुई। शिकवा यहां पे, गीबत यहां पे, झूठ यहां पे, इल्जाम यहां पे, बहतान यहां पे, लोगों की घरों की बातें यहां पे, बेटियों की इज्जतें उछले तो यहां उछले। फिर उसने जो देखा है, जो सुना है, वही बयान करेगा। उसने सारी जिंदगी झोली फिरती देखी है, मांगना देना, उसे कैसा पता चलेगा कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ